हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को हमने टेलीग्राम चैनल पर एक मॉक टेस्ट शेयर किया था। तो जिसने वो मॉक टेस्ट अभी तक दिया है, तो इस वीडियो में आपको उस मॉक टेस्ट के करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। जिसने अभी तक वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप उस लिंक के थ्रू मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और लास्ट पे ऑनेस्टली सब अपना स्कोर कमेंट कर लेना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली एग्जाम्स तक मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वायर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयटरी सिस्टम इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि कौन किसके साथ एसोसिएट था रॉयटरी सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मंरो। आपको करेक्ट ऑप्शन यहां से चूज कर लेना है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 2 and 3, दैट इज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मंरो, दे वायर एसोसिएटेड विद रॉयटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट अमंग द फॉलोइंग एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके थ्रू ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी एक्सेप्ट टी। तो फिर जो 1853 वाला चार्टर एक्ट था, उसके थ्रू सारी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो फिर खत्म होगी। अगर हम इन ऑप्शंस में बात करेंगे, इन ऑप्शंस में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following described बाल गंगाधर तिलक as father of Indian unrest। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैलेंटाइन शिरोल। इसने डिस्क्राइब किया था बाल गंगाधर तिलक को एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Who among the following was the president of Indian National Congress at सूरत सेशन ऑफ 1907। जब सूरत सेशन ऑफ 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, आपको उस सेशन का प्रेसिडेंट बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रास बिहारी बोस। इसी सेशन में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following planets of the solar system has the longest day। longest day आपको बताना है कि किस प्लेनेट की होती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is not an example of ब्लॉक माउंटेन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्टर्न घाट्स। जो ये है, दीज आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोपरनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द लेटर कोड CFA डिनोट्स। जो कोपरनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, उसमें आपको बताना है कि जो लेटर CFA ये क्या डिनोट करता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो CFA, इट डिनोट्स ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। आपको यहां से बताना है कि इनमें से किस इंडियन स्टेट की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेक अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मिस्ट्री एंड सेकल्टन लेक। मिस्ट्री एंड सेकल्टन लेक आपको बताना है कि ये किस लेक को कहा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूपकंड लेक। इसको कहा जाता है मिस्ट्री एज वेल एज सेकल्टन लेक। आप कमेंट्स में बताओ कि जो ये रूपकंड लेक है, ये इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the Asia's first marine biosphere reserve। आपको यहां से बताना है कि एशिया की सबसे पहली मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व वो क्या है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खाम्बत, गल्फ ऑफ मनार। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गल्फ ऑफ मनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। आपको यहां से बताना है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा क्रॉप नहीं है। ऑप्शन है पीस, तूर, सोयाबीन, टोबैको। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, यहां पर इसका आंसर क्या था, दैट इज पीस। पीस जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, बल्कि ये कौन सा क्रॉप है, ये एक राबी क्रॉप है। तूर, सोयाबीन और टोबैको, दीज आर खरीफ क्रॉप्स।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which of the following is the hardest natural occurring substance found on the earth? Hardest natural occurring substance जो अर्थ पर पाया जाता है, आपको उसका नाम बताना है। ग्रेफाइट, निकल, डायमंड, कॉपर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया इज लोकेटेड एट। आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है उसके हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं कि वो कहां पर है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज। जो सेंसस 2011 था उसके तहत आपको फीमेल लिटरेसी रेट जो इंडिया की थी वो बतानी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 64.6%। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। और जिन लोगों ने इस मॉक टेस्ट को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम के थ्रू मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। हजारीबाग नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच इंडियन प्लेस। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है आपको बताना है कि ये इंडिया के किस प्लेस पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज झारखंड। यहां पर हजारीबाग नेशनल पार्क फाउंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि वर्ल्ड ओजोन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ओजोन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री पास्ड ए न्यू एनवायरमेंटल लॉ अडॉप्टिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन इन दुबई ड्यूरिंग द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2024। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 आपको बताना है कि इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। आप कमेंट्स में बताओ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुट्टीपुरम इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट ओब्लिक यूटी। आपको बताना है कि कुट्टीपुरम ये इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडो इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। मांडो आपको बताना है कि ये इंडिया के किस स्टेट की डांस फॉर्म है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first deputy chairman of the planning commission? फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन आपको बताना है कि वो कौन था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था गुलजारी लाल नंदा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ ₹20 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज। जो महात्मा गांधी न्यूज सीरीज नोटों की है, आपको बताना है कि 20 रुपीज जो है उसमें किसकी इमेज कहां पर है, बैक साइड पर है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से आपको बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। इट इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोयोटा। इसने क्या किया है, इसने डेवलप की है फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो है, इसने फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो कौन सा डेवलप किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रुक्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर।
तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? आपको यहां से बताना है कि इनमें से ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टॉन्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वीन स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आपको सिंपली बताना है कि रानी की वाव ये किस रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरस्वती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बादकल लेक लोकेटेड? बादकल लेक आपको बताना है कि ये इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन गुजरात इज रेनाउंड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी एंड वाज डिजिग्नेटेड एज ए बर्ड सेंचुरी इन अप्रैल 1969? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाल सरोवर लेक। 33, मैग्नॉट लाइन एग्जिस्ट्स बिटवीन विच कंट्रीज? मैग्नॉट लाइन आपको बताना है कि ये किन कंट्रीज के बीच में पड़ती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, जो मैग्नॉट लाइन है ये किन के बीच में पड़ती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयन्स एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन? आपको बताना है कि कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर जो होता है उसमें आयन्स होते हैं और जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट आपको बताना है कि ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था। अगर हम गांधी इरविन की पैक्ट की बात करेंगे, ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? ये एसोसिएटेड था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये जीके, जो इंडियन जीके थी उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज? जो इंडियन नेशनल कलर फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग होता है, उसमें 3 डिफरेंट कलर्स है। आपको बताना है कि ग्रीन कलर ये क्या सिग्निफाई करता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये थी जीके ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारी दूसरी सेक्शन थी, वो क्या थी? वो दैट वाज जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें 24 क्वेश्चन थे, तो अब हम उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन द चनाब? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? रिवर इंडस की आपको ट्रिब्यूटरी इनमें से बताना था कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ? अमरनाथ श्राइन जो है उसके रास्ते में कौन सा लेक आता है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शीशनाग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेक ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड एट द विसिनिटी ऑफ फेमस दाचीग्राम नेशनल पार्क? दाचीग्राम नेशनल पार्क की विसिनिटी में कौन सा लेक पाया जाता है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्सर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स? जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पे ये क्वेश्चन था, आपको बताना था कि कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है? शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ J&K Reorganization Act has the provision of parliamentary constituencies? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ये J&K Reorganization Act के किस शेड्यूल में मेंशनड है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एड्रेस बाय द एलजी टू लेजिस्लेटिव असेंबली कम्स अंडर विच सेक्शन? आपको यहां से बताना है कि स्पेशल एड्रेस जो एलजी करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो किस सेक्शन के अंडर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या था? दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, आर्कोलॉजिकल साइट एग्जीक्यूटेड बाय एएसआई ड्यूरिंग विच कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन J&K, उसका आपको नाम बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहारा डायनास्टी, आपको उसके फाउंडर का नाम बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संग्राम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर आपको बताना कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेख इमामुद्दीन।
हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन स्टेट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बख्शी गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किस अमेंडमेंट एक्ट ने रिप्लेस किए थे वर्ड सदरी रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनमर्ग के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये रिवर झेलम के बैंक्स पर लोकेटेड नहीं है। आप कमेंट्स में बताओ कि सोनमर्ग ये किस रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुलमर्ग। इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलग्रिम्स हैव टू क्रॉस विच अमंग द फॉलोइंग पासेस ऑन देयर वे टू अमरनाथ श्राइन। जब पिलग्रिम्स अमरनाथ श्राइन जाते हैं तो उनको कौन सा पास उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महागुना पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किस प्लेस को कहा जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुरू मंडल। भद्रवाह को कहा जाता है छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल अमंग द फॉलोइंग सिग्निफाइज द एंड ऑफ पीक विंटर इन जम्मू। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज एन एनुअल फेयर विच इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मेमोरेबल मीटिंग ऑफ किंग अकबर विद राजा नागपाल ऑफ भद्रवाह। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेला पट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन्स, वन ऑफ देम इज प्लेन्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज। जो प्लेन्स होते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, उनको क्या कहा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंडी बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चिल्लाई बच्चा। चिल्लाई बच्चा का आपको टाइम पीरियड बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर में विंटर्स में होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 डेज। ये चिल्लाई बच्चा का होता है। जो 40 डेज पीरियड होता है, इसको हम चिल्लाई कलान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर उज। रिवर उज के बैंक्स पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड अराउंड द वुलर लेक रीजन ऑफ कश्मीर। वुलर लेक जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो एशिया का या इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। आपको बताना है कि उसके अराउंड कौन सी सॉइल फाउंड की जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीटी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये किस स्टेट को बिजली प्रोवाइड करेगा फॉर 40 ईयर्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। 60 क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। आमिर अहमद भट्ट ये एक पैराशूटर है, इसको सेलेक्ट किया गया है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द पैरालंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन पेरिस। ही हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आपको बताना है कि आमिर अहमद भट्ट ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनंतनाग। तो ये थी जीके आप जम्मू एंड कश्मीर। तो जीके में जो है आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको जीके जो है इसकी लेवल आपको कैसी लगी। इसके बाद हमारी एक और सेक्शन था जो जनरल इंग्लिश का था, उसमें आपको 20 मार्क्स थे। तो पहला क्वेश्चन आर्टिकल्स पे था, ही इज एडिक्टेड टू डैश डैश सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपको प्रीपोजिशन यहां फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करनी थी। द चीफ गेस्ट आस्क्ड द टीचर्स टू टाई ए रिबन डैश डैश द गिफ्ट बॉक्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था A picture of the criminal who was dash dash last month was dash dash on the wall। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैंगड। पहली a picture of the criminal who was hanged last month was hung on the wall। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये
जमलड जो था इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में भरना था, ठीक है। तो अगर हम पी देखेंगे, टू इज एलिगेड एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम लो पे एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस इन द टेरिटरीज वॉर हाउस, बोथ बिजॉज एंड हिज एम्पायर हैव फेस्ड रिबस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 64 का, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पहले एस आता, बोथ बीजॉस एंड हिज एम्पायर हैव फेस्ड रोबस्ट क्रिटिसिज्म, उसके बाद क्यों था, अराउंड द वर्ल्ड, उसके बाद आर था, पुअर वर्किंग, तो लास्ट पे क्या था, पी था, टू इट इज एलिगेड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडियम्स और फ्रेजेस पे क्वेश्चन था, काइंडली डैश डैश टिल वी हैव एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन देन यू कैन लेट द रिजल्ट्स आउट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज डैश डैश द एनुअल डे फंक्शन, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इन द एनुअल डे फंक्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरुडाइट का आपको क्या बताना था, अपोजिट मीनिंग, दैट इज एंटोनिम, ठीक है। इरुडाइट, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनएजुकेटेड। साइनोनिम आपको बताना था किसका, इम्पाल्पेबल, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इल्यूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडियम्स और फ्रेजेस पे फिर से क्वेश्चन, शी वाज इन हर डैश व्हेन शी रिसीव्ड हर जॉब ऑफर लेटर, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेवंथ हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल द टैकर्स वॉक डैश डैश द फॉरेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द डैश डैश कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, द ऑडियंस लाउड हर परफॉर्मेंस, तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हर परफॉर्मेंस वाज लाउड बाय द ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना था, द माइग्रेंट वाज बिडन टू लीव द कंट्री बाय द अथॉरिटी, इसको एक्टिव वॉइस में आपको चूज करना था, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, द अथॉरिटी बेड द माइग्रेंट टू लीव द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हिंटेड डैश डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे, ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली प्रोग्रेस मे बी स्लो बट नेवर गिव डैश डैश ए चाइल्ड हु इज नॉट रीडिंग, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे, नेवर गिव अपॉन ए चाइल्ड हु इज नॉट रीडिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरीज हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू एन डैश डैश एंड, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वनज एल्बो, ये एक एडियम है, इसकी आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी थी, एट वनज एल्बो इसका माने क्या होता है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे, एट वनज एल्बो इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू समवन। 78 देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड कर्व, कर्व का आपको साइनोनिम बताना था, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिस्ट्रेंट। ओवरहॉल का आपको एंटोनिम बताना था, तो ओवरहॉल इसका एंटोनिम क्या आएगा, दैट इज नेग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से कुछ पार्ट्स दिए गए हैं सेंटेंस को, आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पासड द एग्जाम मोर देन वन ऑफ द अबो नन ऑफ द एगो, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, इसमें एरर है। देखो ये सेंटेंस क्या आता है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पासड, तो यहां पर हैव नहीं है, तो इस पोर्शन में क्या है, एरर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच लीव, आपको इस इडियम की मीनिंग बतानी है, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या आएगा, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, एब्सेंट विदाउट परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन ऑप्शंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में चूज करना है। वाइल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन आर लर्निंग द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन। इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में चूज करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले क्यों आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ही डैश डैश विद अस टुमारो। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विल कम। ही विल कम विद अस टुमारो। तो ये थी इंग्लिश सेक्शन। इसके बाद दो और सेक्शंस है, पहले इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन थी, इसके बाद रीजनिंग सेक्शन थी। तो अब हम कंप्यूटर की जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देखेंगे। In Microsoft PowerPoint allows the user to see all the slides in the presentation in a single view. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये क्या अलाउ करता है, ये यूजर को अलाउ करता है टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन ए सिंगल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश अलाउज ए कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ड्राइव सॉफ्टवेयर। ये अलाउ करता है कंप्यूटर को टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर एक्स्ट्रा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MSSS 2019 रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। MSSS 2019 में रिलेशनशिप्स जो है ये किस टैब के अंडर फाउंड की जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाटाबेस टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि यूनिक्स ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे, यूनिक्स ये क्या है, ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ईमेल एड्रेस इनमें से आपको चूज करना था क्या है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 की, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज mybooks12@gmail.com। ये एक करेक्ट ईमेल एड्रेस है। Next question, a dash dash is a soft copy output device used to display text and graphics information generally on a computer through a video card। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। Next question, the analytical engine developed during first generation of computers used dash dash as a memory unit। जो एनालिटिकल कंप्यूटर्स जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता था, ये मेमोरी के लिए कौन से यूनिट्स यूज करते थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 की, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल बतानी है कि वो कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉयस्टिक ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैम। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट बताना था कि वो क्या था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखो 98, ठीक है, 98 को आपको 2 4008 2 9000, तो यहां से रिमाइंडर क्या रहा था, 0, फिर से 2 के साथ 2 2004, ठीक है, फिर था 2 4008, तो रिमाइंडर यहां से क्या रहता, 1, ठीक है, इसको ऐसे करना है। फिर 2 12000 24, तो रिमाइंडर क्या था, 0, 2 6012, रिमाइंडर क्या था, 0, 2 3006, रिमाइंडर क्या था, 0, 2 से फिर से 2 1002, रिमाइंडर क्या था, 1, ठीक है, तो लास्ट पे क्या बचता, 1। तो इसका क्या आता, यहां से नीचे से 1 1 0 0 0 1 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में की एग्जांपल इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 95 का, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सफारी। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक ब्राउजर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड। जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होता है तो हम कौन सी शॉर्टकट कीज इसमें इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑन ए विंडोज कीबोर्ड सेट अस टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज F11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। यूपीआई आज कॉमन यूज होता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू गेट द कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बिलोंग करती थी? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। जब हम पासवर्ड और लॉगिन नेम उसकी वेरिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑथेंटिकेशन। तो ये थी कंप्यूटर सेक्शन। इसके बाद लास्ट सेक्शन थी, वो थी रीजनिंग सेक्शन की। देखो, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या था? आपको नोट ऑफ इंटरगेशन पे बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो 44, 22, 22, 33, 66, इसके बाद कौन सा नंबर आता? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। देखो ये कैसे था, 44 इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना था, हाफ करना था, तो वो क्या आता? 22। 22 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 22 फिर से आया, तो 0.5 हमें इंक्रीज करते जाना है। 22 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 33। 33 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 66। 66 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? वो आता है 165। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। इनमें से वो नंबर आपको चूज करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4, 31, 130, 349, 728, 1339, इनकरेक्ट मतलब वो नंबर आपको निकालना है इनमें से जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 728। देखो ये कैसे आता, अगर हम 4 देखेंगे ये आता है 1 क्यूब प्लस 3, ठीक है। अगर हम 31 देखेंगे ये आता है 3 क्यूब प्लस 4। सिमिलरली अगर हम 130 देखेंगे, यहां से ऑड नंबर्स लेने हैं 1, 3, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 5 क्यूब प्लस 4 के बाद क्या आता है? 5। तो सिमिलरली उसके बाद दूसरा क्या आता है? 7 क्यूब प्लस 6। जब हम 7 क्यूब प्लस 6 करेंगे ये आता है 7 क्यूब की अगर हम बात करेंगे वो आएगा 7 7 49 इंटू 7, 7 9 63, 7 4 28, 28 प्लस 6 ये आता है 300, 7 9 63, 7 4 28, ये आता है 328 प्लस 6 343, 343 प्लस 6 वो क्या आता है? वो आता है 349। तो ये ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 9 क्यूब। 9 क्यूब क्या आता है? 9 9 81, 81 इंटू 9, 9 1 9, 9 8 72 होगा 729। तो प्लस क्या करना था इसको? 7, 729 प्लस 7 वो आता है 736। तो यहां पर 728 की जगह क्या होना था? 736। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 728। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट्स। मिसिंग टर्म आपको चूज करनी है। पहले क्या है? टी क्यू एन के, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। देखो यहां से -3, अगर हम के देखेंगे के एल एम, ठीक है, 2 एन एम एन ओ पी, तो 2 2 क्यू आर एस। तो यहां से हमें देखना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था एच, ठीक है। अगर हम एच ले लेंगे आई जे, उसके बाद क्या आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैरली इज रिटन एज CBTMGZ देन साउंड वुड बी रिटन एज। अगर बैरली को हम इस तरीके से देखेंगे तो क्या बोलते हैं? साउंड किस तरीके से आएगा? देखो बी, उसके बाद सी। अगर हम एस देखेंगे, एस के बाद क्या आता है? टी। तो अगर हम यहां से देखेंगे, सारे ऑप्शंस को करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन में टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a certain code language 15782536 is written as 28154487। तो आपको इसका कोड बताना है क्या आएगा। देखो ये इसने कैसे किया है। 15782536 इसने किया है इंटू 2 माइनस 2। 15 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 आर 30, 30 में से जब हम 2 माइनस करेंगे वो क्या आता है 28। सिमिलरली इसके बाद क्या है 78 को डबल करेंगे वो आता है 156, 156 से 2 निकालेंगे वो आता है 154। तो हमें इंटू 2 माइनस 2 करना है। तो अब हम देखिए 23 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आता है, वो आता है 46। 46 में से आप 2 माइनस करते हैं तो वो क्या आता है 44। तो हमें पहला देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if bucket is known as tub, tub is known as glass, glass is known as saucer and saucer is known as spoon। तो हम ड्रिंकिंग के लिए कौन सा इनमें से यूटेंसिल यूज करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे तो गिलास को किस नाम से जाना जाता है, सोजर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट अगेन एंड देन गोज टू लेफ्ट, विच डायरेक्शन इज रमेश फेसिंग नाउ। रमेश यहां से जाता है कहां की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ से ये फिर टर्न करता है राइट कितना, फिर से राइट करता है, उसके बाद ये लेफ्ट जाता है। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये है ईस्ट डायरेक्शन में। तो 109 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 110 देखते हैं, पॉइंट ई। तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा, आपको लास्ट पे बताना था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज ब्रदर ऑफ शयम, राम किसका ब्रदर है, शयम का। राम ये शयम का ब्रदर है। महेश इज फादर ऑफ राम, जो महेश है ये फादर किसका है, राम का। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ शयम, जो प्रिया है ये किसकी डॉटर है, शयम की। इसका ब्रदर क्या है, जगत। ठीक है। हाउ इज महेश रिलेटेड टू जगत, आपको बताना है कि महेश जो है ये जगत का क्या लगता है। तो ये जगत का क्या, ये इसका क्या लगता है, बाप। ये दो आपस में भाई है, तो दैट मीन्स एम इसका क्या लगता है, ग्रैंडफादर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। Looking at a woman sitting next to him, Amit said, "She is the sister of husband of my wife. How is woman related to Amit?" तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 112 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या है, सुनील किससे बड़ा है, राहुल से। राहुल किससे बड़ा है, राकेश से। राकेश किससे बड़ा है, विकास से। और विकास किससे बड़ा है, मंशी से। तो यहां से बता रहा है कंक्लूजन क्या है, सुनील इज द शॉर्टेस्ट। क्या सुनील सबसे छोटा है, नहीं, सुनील सबसे बड़ा है। मानसी इज टॉलर देन सुनील, जो मानसी है क्या मानसी सुनील से लंबी है। तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Some people believe that God is in temples। कुछ लोग यकीन करते हैं कि गॉड कहां पर होता है, टेम्पल्स में। कंक्लूजन क्या है, गॉड कैन बी फाउंड ओनली इन टेम्पल्स, गॉड सिर्फ टेम्पल्स में होता है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड हर जगह होता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे, इसका भी क्या आएगा, नन आएगा। गॉड कैन बी, क्या गॉड सिर्फ टेम्पल्स में होता है, नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड हर जगह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन फॉलोज। इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो सेकंड कंक्लूजन है, इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। इनमें से 3 लाइक है, एक डिफरेंट है। पिक द ऑड वन आउट, हमें यहां से ऑड वन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेक्सागन। अगर हम हेंटिकान की बात करेंगे, इसके 11 साइड्स होते हैं, हेप्टागन के 7 साइड्स होते हैं, पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। और जो हेक्सागन होता है इसके कितने साइड्स होते हैं, 6 होते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो 6 क्या है, ये इवन है, तो ये इनमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैट इज कोडेड एज PATC, जॉ इज कोडेड एज POYG, सिमिलरली द वर्ड विंग विल बी कोडेड एज। देखो कैट इसने लिया है, पहले इसने P लिया है हर एक वर्ड, ठीक है। कैट इसने लिया है ए, पहले 2 वर्ड लिए है, जो पहला वर्ड है वो लिया है लास्ट पे, उसके पहले लिखा है पी। सिमिलरली जॉय, ठीक है, पहला वर्ड इसने क्या लिया है लास्ट पे, फिर पी लिया है। तो हमें बताना है विंग, तो ये क्या आएगा, INW, फिर क्या आएगा INGW, ठीक है, और पहले क्या आएगा
PINGW, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज कम्स 12, 36, 109, 329। क्वेश्चन नंबर 117। देखो ये कैसे करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने किया है 12 इंटू 3 + 0, वो आएगा 36। ठीक है। फिर क्या है 36 इंटू 3 + 1, वो आता है 109। फिर आएगा 109 इंटू 3 + 2, ठीक है, वो आता है 329। फिर क्या है 329 इंटू 3 + 3, तो वो आता है 990। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ऑड वन आपको इनमें से बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 118। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 46। 46 क्यों आएगा? देखो 14, 28, 35, 56, 84, ये सारे किसके मल्टीपल्स है? ये 7 के मल्टीपल्स है। 7 2 जार, 7 4 जार, 7 5 जार, 7 8 जार, 7 12 जार। जो 46 है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड वर्किंग डिटरमाइनेट। सिमिलरली हैप्पी के जगह क्या आएगा? तो हैप्पी की जगह क्या आएगा? हैप्पी के साथ क्या आएगा? 119। क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपबीट। क्वेश्चन नंबर 20, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैन किस डायरेक्शन में फेस करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये फिर क्लॉकवाइज कितना जाता है? 45, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है 135। इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आता है? 90। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पहले नॉर्थ में था, ठीक है। यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज कितना जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इतना आएगा, तो ये नॉर्थ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थी आंसर की मॉक टेस्ट की। तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। अब आप ऑनेस्टली, सबने अपनी आंसर की देखी होगी, अब आप ऑनेस्टली इस वीडियो के कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कर लेना, और साथ में अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।